प्रेम की दीवानी इशरत परवीन शादी करके सोनी तिवारी बन गई, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। ये वो प्रेम कहानी है जिसमें परिवार, समाज, जाति और धर्म सबसे विद्रोह करने के बाद भी प्रेमी ने पति बनते ही विश्वासघात कर दिया। ये लव जिहाद नहीं था, ये तो मुस्लिम लड़की के हिंदू बनने की दास्तान थी, लेकिन अंजाम बहुत बुरा हुआ। यूपी की इस लड़की की अंतिम कहानी आपको दुखी कर देगी, आंसुओं से भर देगी। प्रेम कहानियों का सुखद अंत ही प्रेम की जीत होता है, कभी परिवार से विद्रोह तो कभी समाज से, लेकिन जब मोहब्बत की कहानी आगे बढ़ती है तो धीरे धीरे समाज भी उसे स्वीकार कर ही लेता है। सफल प्रेम कहानियों की कहानियाँ दुनिया में हजारों होंगी, लाखों होंगी, लेकिन दुखद अंत वाली कहानियों की संख्या भी इससे कम नहीं है। यूपी की रहने वाली इशरत परवीन की कहानी का अंत इतना दर्दनाक होगा, उसने तो दूर उसके दुश्मनों ने भी नहीं सोचा होगा। परिवार ने साथ नहीं दिया, समाज ने दुत्कार दिया, वो मुस्लिम से हिंदू बन गई, लेकिन अंत में किसी और ने नहीं, उसी प्यार ने धोखा दे दिया जिसके लिए उसने पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ले ली थी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहने वाली लड़की ने मोहब्बत के सामने धर्म, घर, परिवार सब छोड़ दिया और पुष्पेंद्र तिवारी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए सोनी तिवारी बन गई। लेकिन वह इस बात से बेखबर थी कि जिसके लिए वह अपना सब कुछ छोड़कर आई है, जिसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके आई है, वही शख्स उसकी जान ले लेगा। इस साजिश में पुष्पेंद्र ने अपने छोटे भाई गोविंद और दोस्त सूरज की भी मदद ली। दृश्यम फिल्म देखकर शातिर पुष्पेंद्र ने खुद को बचाने के लिए सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन लगातार बयान बदलने के चलते पुलिस का शक गहरा गया और वो पकड़ा गया। 2019 में पुष्पेंद्र ने इशरत परवीन और सोनी तिवारी से प्रेम विवाह किया था। कोरोना काल में उसकी स्थितियां बिगड़ गईं, वह गोंडा में जाकर रहने लगा, जबकि इशरत यहाँ आदिल नगर में किराए पर रहने लगी। पुष्पेंद्र 1 सितंबर को इशरत के आदिल नगर स्थित मकान में पहुंचा, उससे बातचीत की, उसके साथ रहा, लेकिन रात में उसकी जान ले ली। 2 सितंबर को भाई और दोस्त की मदद से पत्नी को घाघरा में फेंक दिया। 6 सितंबर को उसने खुद अपनी पत्नी की गुमशुदगी थाने में दर्ज करा दी, लेकिन पुलिस की पूछताछ और झूठे बयानों की पोल आखिरकार खुल ही गई। पूछताछ में पता चला है कि दृश्यम फिल्म देखकर पुष्पेंद्र ने पत्नी की हत्या की साजिश बनाई और इसे अंजाम दिया। वहीं इस मामले में करीब 22 दिन तक चली विवेचना में पुलिस ने तमाम सबूत भी इकट्ठा किए हैं। इसके बाद पुलिस ने आरोपित जिम ट्रेनर पुष्पेंद्र, उसके भाई और एक दोस्त को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया है। कहानी का दर्दनाक अंत तो हो गया, लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। प्रेम के नाम पर घर, परिवार, धर्म, समाज सबसे दुश्मनी लेने वाले युवाओं को एक बार सोचना जरूर चाहिए कि किसके दम पर वो किसी अनजान के साथ जीवन व्यतीत करने की कस्में खा रहे हैं। अगर ऐसा किसी भी सूरत में उनके साथ हुआ होता तो कौन आएगा जो मदद करे।